वैसे तो एक पर्वत का नाम है। गोलोक में वो पर्वत चैतन्य है। आप लोगों को कई बार बताया गया है कि भगवान की कोई भी चीज जड़ नहीं है। उनकी समस्त चीजें दिव्य हैं और चेतन हैं। दो वस्तुएं ध्यान रखिए, दिव्य और चेतन। जैसे मुरली है, अब आप लोग संसार में मुरली देखते हैं बांस की, और बांस जड़ वस्तु। बांस काटा जाएगा, सुखाया जाएगा, फिर उसमें छेद किए जाएंगे, तब मुरली बनेगी। तो वो मुरली तो जड़ है। तो क्या श्याम सुंदर की मुरली भी जड़ है? उनका भी पीतांबर जड़ है, उनका भी कुंडल जड़ है? ऐसा नहीं। उनकी प्रत्येक वस्तु चैतन्य है। जैसे आप चैतन्य हैं ऐसे। और कभी कभी वे अधिकारियों को भी वो सीट दे देते हैं। जैसे भगवान शंकर को मुरली बना दिया। एक बार ऐसा हुआ कि भगवान शंकर को ही मुरली बना दिया। अब हम लोग देखेंगे माइक जी तो बांस की मुरली दिखाई पड़ेगी, किंतु वास्तव में भगवान शंकर है। एक बार लठिया ब्रह्मा को बना दिया। ब्रह्मा लठिया बनकर रहने लगा। ऐसे ही समस्त श्रृंगार, समस्त सामान दिव्य चिन्मय तो है ही है, साथ में चेतन भी है। ऐसे ही गोवर्धन पर्वत भी हमको जड़ दिखाई पड़ता है। हम लोग जाते हैं ब्रिज में, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, तो एक मटेरियल और जड़, दोनों बातों पर ध्यान रखिए। मटेरियल, प्राकृत और जड़, ये हमारी दृष्टि का दोष है। जब हमको दिव्य दृष्टि मिल जाएगी तो वो गोवर्धन पर्वत दिव्य प्लस चेतन दिखाई पड़ेगा। तो 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने उस गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी, उसको उठाया था, पूजा की थी। तो वो पर्वत जड़ नहीं था जिसको उठाया था, केवल संकल्प किया और पहाड़ ऊपर को खड़ा हो गया, क्योंकि चेतन है। उसको उठाना नहीं है कुछ। कैसे कोई उठाएगा पहाड़ को? अगर एक तरफ हाथ लगाएगा भी तो पूरा पहाड़ कैसे उठेगा? बीच में हाथ लगा नहीं सकता, पहाड़ तो पृथ्वी के ऊपर है। केवल अपनी उंगली का स्पर्श किया और संकल्प किया, पहाड़ अपने आप उठाया नहीं श्री कृष्ण ने। ये तो गंवारों की बातें हैं। तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का अभिप्राय ये था कि उस समय में देवताओं की पूजा बहुत हुआ करती थी, इंद्र वगैरह की। ये स्वर्गाधिक लोक के अध्यक्ष माया के अंडर में रहते हैं। इनकी उपासना से माया की निवृत्ति तक नहीं होगी। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता, गीता का चैलेंज है। जो जिससे प्यार करेगा उसी को प्राप्त होगा, ये नियम है। देवताओं से करेगा तो देवताओं के लोक में पब्लिक बनकर रहेगा। मनुष्यों से करेगा तो वो हमारा बाप जिससे हमने प्यार किया, वो मरने के बाद गधा बना तो हम उसके पुत्र बनेंगे, गधे के पुत्र। जिससे भी प्यार करेंगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी।
तो भगवान ने कहा कि केवल हमसे जो प्यार करेगा अथवा हमारे जन से करेगा उसी की माया निवृत्ति होगी, गोलोक मिलेगा। तो ये सिद्ध करने के लिए भगवान ने एक खेल बनाया, खेल, नाटक, पिक्चर। इंद्र की पूजा बंद करवा दी। सब सखाओं को, सखियों को, उनके फॉलोअर्स थे ही, उनसे कहा है इंद्र की पूजा नहीं होगी आज से ब्रज में। अब लाखों वर्ष से देवताओं की पूजा हमारे यहां होती है, वेदों में वर्णन है, वेद मंत्र है हर एक देवता के लिए। और इंद्र के हृदय में बैठकर उसको फील कराया, हाँ मेरा अपमान किया एक छोकरे ने। ये डबल रोल करते हैं ठाकुर जी। लोगों को समझाया इंद्र की पूजा न करो, और इंद्र के हृदय में बैठ करके क्रोध दिलाया। तो इंद्र ने अखंड वृष्टि की, मूसलाधार, आप सब लोग जानते हैं, एक हफ्ते। तो उस बहाने श्री कृष्ण ने पहाड़ को उठाया और बाद में पूजा की। और ये लोगों को बताया। अब असली बात सुनिए कि तुम लोग पहाड़ को जड़ समझते हो। हाँ, देखने में जड़ है, ये पृथ्वी भी जड़ है, पहाड़ भी जड़ है, नदियां भी जड़ हैं, लेकिन ये सब चैतन्य भी है। जैसे आप लोग गंगा में स्नान करते हैं, नदी है, दरिया है, पानी है, गंगोत्री से निकलता है, गोमुख से बंगाल की खाड़ी में समाप्त हो जाता है, उसको गंगा कहते हैं आप लोग, भागीरथी कहते हैं। लेकिन ये नदी ही नहीं है, ये तो आपकी प्राकृत आंख देख रही है नदी। इसका एक स्वरूप असली और है, वो दिव्य है। भगवान के चरणार बिंद से गंगा निकली, फिर भगवान शंकर ने सिर पर धारण किया, फिर अपने संकल्प से गोमुख से प्रवाहित किया। तो दिव्य गंगा जी, उसी प्रकार जितने पर्वत आप लोग देख रहे हैं, ये भी सब चेतन है। ये विंध्यगिरी, हिमालय आदि सब, और फिर गोलोक में तो सब दिव्य और चिन्मय चेतन है ही। तो भगवान ने ये सिद्ध किया, हम लोगों को ये शिक्षा दी कि जड़ वस्तु तुम मानते हो पहाड़ को, ठीक है, चलो ऐसे ही मान लो कि एक मिट्टी और पत्थर के ढेर का नाम पहाड़ है। तो वो उस मिट्टी में, उस ढेर में, उस पहाड़ में भी अगर तुम भगवान की बुद्धि कर लो तो तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और साक्षात इंद्र की प्रत्यक्ष भक्ति भी करोगे तो माया निवृत्ति नहीं होगी। ऐसी फिलॉसफी है कि भगवान को भगवान मानकर प्रेम करो तो भी गोलोक मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। भगवान को भगवान मान करके, श्री कृष्ण को भगवान मान करके किसी ने प्यार किया, ऐसी भी गोपियां थीं जो श्री कृष्ण को भगवान जानती थीं, लेकिन योग माया से वो ज्ञान छुपा दिया गया था। जब भगवान रास से गायब हो गए और गोपियों ने विलाप किया, तो उसमें एक गोपी ने कहा था, न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नामंतरात्मदृक् बिखन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान सात्वतांकुले। ये गोलोक की गोपी है, अवतार लेकर आई है, इसको सब पता है। वो कहती है आप गोपिका नंदन बनकर के आए हैं, लेकिन हमको धोखा नहीं दे सकते। मैं जानती हूं आप कौन, समस्त आत्माओं की आत्मा है,
हाँ, आपके शरीर और आपकी लीला को देखकर कोई अच्छा इंसान भी न कहेगा भगवान कौन कहे, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जानती हूं। लेकिन वो जानने वालियों को भी योग माया से भुला देते थे, अन्यथा वो प्यार नहीं कर सकती भगवान से, फिर तो डर जाएंगी, अरे कहां भगवान कहां मैं, दूरी हो जाएगी। और शेष अधिकांश गोपियां श्री कृष्ण को नंद कुमार मात्र जानकर प्यार करती थीं, भगवान भगवान नहीं, महापुरुष भी नहीं, कुछ नहीं। उनको भी गोलोक मिला। जैसे आपने जानकर अमृत पिया तो भी अमर हो गए, अनजाने में अमृत पी लिया तो भी अमर हो गए। इस दवा में क्या क्या पड़ा है ये जानकर दवा पिया तो भी फीवर जाएगा, और एक अंगूठा छाप ने दवा लिया पी लिया उसका भी फीवर जाएगा। अब मटीरियल जगत में आइए। संसार के जड़ वस्तुओं में अगर भगवान की भावना कर ली जाए तो भी गोलोक मिलेगा। ध्यान दो, ये जो मूर्ति पूजा होती है हमारे यहां, पत्थर की, लक्कड़ की, लोहे की, मिट्टी की, अनेक प्रकार की मूर्तियां होती हैं, सोने की बना लो, चांदी की बना लो, तो ये जड़ वस्तु है। हाँ, अगर इस जड़ वस्तु में भगवान की भावना बना ली जाए और उपासना की जाए किसी गुरु की शरण में रहकर, तो भी भगवत प्राप्ति होगी। ये तीन को भगवत प्राप्ति हो गई। ध्यान दो, भगवान को भगवान जानकर उपासना करने वाले को, भगवान को इंसान जानकर उपासना करने वाले को, और जड़ वस्तुओं में भगवान की भावना करके उपासना करने वालों को भी भगवत प्राप्ति हो गई। ये रियायत है भगवान की। वैसे तो जड़ वस्तु में भी भगवान व्याप्त है, फैक्ट है, केवल भावना नहीं करना है, वो फैक्ट है। जब वो सर्वव्यापक है तो फिर उस मूर्ति में भी व्याप्त है ही, लेकिन भगवान कृपा करके उसको भगवत प्राप्ति करा देते हैं जड़ वस्तु में भगवत भावना करने पर भी। अब चौथा बचा कि संसार में संसार की भावना करने वाला, संसार में संसार की भावना करने वाला मर गया, वही 84 लाख में घूम रहा है। जड़ हो या चेतन हो, दोनों में लगा लेना। यानी गोबर का लड्डू है, उसमें हमने रसगुल्ले का, चीनी के रसगुल्ले की भावना बनाया गोबर के लड्डू में, तो गोबर का लड्डू रसगुल्ला नहीं बन सकता। कितने भावना बना के हम समाधिस्थ हो जाएं, मर जाएं। क्यों? इसलिए कि जिसकी भावना बना रहे हैं वो भी जड़ है। रसगुल्ला की भावना बना रहे हैं, रसगुल्ला भी जड़ है। इसलिए गोबर का लड्डू रसगुल्ला नहीं बन सकता। गोबर का ही फल हमको देगा, हम खाएंगे तो वही जायका, वही फल, वही रिएक्शन सब वही मिलेगा। और जो हम गोबर के लड्डू में भगवान की भावना करते हैं तो गोबर में भगवान व्याप्त है, प्लस भगवान अंदर बैठकर हमारी भावनाओं को नोट करता है, यानी सर्वद्रष्टा है, सर्वनियंता है, सर्वसाक्षी है, सर्वसुहृत है, सर्वेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए वो फल दे देता है। रसगुल्ला तो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी है नहीं। इसी प्रकार चेतन, हमने मां से प्यार किया, हमने मां से प्यार किया, मां इंग्लैंड में है, हम प्यार कर करके और उसके वियोग में मर गए, मां को पता ही नहीं, क्योंकि अल्पज्ञ है, एक देशीय है। दो बात, अल्पज्ञ है, एक देशीय, माने एक जगह पर है। वो इंग्लैंड में है तो इंडिया में नहीं, रशिया में नहीं, चाइना में नहीं। तो अल्पज्ञ होने से
ये चेतन जो है माँ बाप बेटा स्त्री पति ये भी फल नहीं दे सकते, लेकिन भगवान दे देता है। तो गोवर्धन पर्वत जड़ होते हुए भी उसमें भगवान की भावना करने वालों को भगवान का लाभ मिलता है। और वैसे गोवर्धन भगवान का अभिन्न स्वरूप है। भगवान ही गोवर्धन का रूप धारण करके ब्रजवासियों का तमाम हलवा पूरी खाया था, पूजा स्वीकार किया था और स्वयं श्री कृष्ण ने पूजा किया। एक रूप से गोवर्धन बन गए, एक रूप से श्री कृष्ण थे ही जो स्वयं पूजा किया और ब्रजवासियों से कराया और सबको बताया कि देखो भविष्य में भी जो अल्पज्ञ भी हो और जड़ वस्तु में भगवान की भावना कर ले तो उसको भगवान का ही लाभ मिलता है। ये मत समझो कि जड़ वस्तु में भगवान की भावना करने से भगवान कैसे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। भगवान में भगवान की भावना करो या भगवान में इंसान की भावना करो या माइक जड़ चेतन में भगवान की भावना करो, ये तीन प्रकार से आपका काम बन जाएगा। लेकिन माइक जड़ चेतन में माइक जड़ चेतन की भावना से उपासना करने से काम नहीं बनेगा। तो गोवर्धन पर्वत की उपासना का प्रमुख अभिप्राय ये है कि किसी भी तामस राजस सात्विक पर्सनैलिटी की उपासना करने से हम माया के अंदर में रहेंगे। इसलिए भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, इतने का नाम भगवान है। इनमें कहीं भी मन का लगाव हो जाए वो भगवान में ही लगाव माना जाएगा, क्योंकि ये सब दिव्य चिन्ह में अलौकिक मायातीत हैं। तो गोवर्धन की उपासना का मतलब है श्री कृष्ण की उपासना। यहां पर लेखक कह रहा है कि वो तो हम नहीं जानते, अपने ज्ञान को छुपा के कह रहा है। हम तो ये जानते हैं कि समस्त जगत के जो वंदनीय हैं श्री कृष्ण, ब्रह्मा शंकर भी जिनकी उपासना करते हैं, वो श्री कृष्ण भी जिनकी पूजा करते हैं, उस पर्सनैलिटी का क्या कहना। ऐसे गोवर्धन के विषय में हम यहाँ कीर्तन कर रहे हैं। आरती आरती धन राशि कान धन गोवर धन जाने ब्रह्म लियो वीर माय। कान धन गोवर धन जाने ब्रह्म लियो वीर माय।
जल जानित निज कर रसिकन धन गोवर्धन जाय